हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज जो होगा भरतकालीन संगीत होगा। क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। पढ़ाई में ऐसी लगन होनी चाहिए जिस तरह से एक विवाह के लिए लड़का और लड़की का लगन होता है, और ऐसी लगन जो होती है, आप गौर किए होंगे, जिसका लगन लग जाता है उसकी विवाह फिक्स हो जाती है। तो उसी तरह से इस एग्जाम करेक्ट करने का लगन लगा लीजिए। खैर छोड़िए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कर रहा है, महाभारत काल में अर्जुन ने संगीत की शिक्षा किस रूप में ग्रहण किया है? तो अर्जुन जो ग्रहण किया था संगीत की शिक्षा, वो किस रूप में ग्रहण किया था? अर्जुन को जब वनवास मिला था, तो वनवास में अर्जुन ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा नहीं था कि अर्जुन जिस रूप में घर से वनवास के लिए निकला तो वो उसी रूप में जो है कि वनवासी रहा। तो उसने जो शिक्षा ली, तो क्या गिरनेल्ला के रूप में लिया, या नर्तक के रूप में लिया, या नर्तकी के रूप में ली? तो आप सब आंसर कीजिए, किस रूप में अर्जुन ने शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो होगा, गिरनेल्ला के रूप में लिया था। किस रूप में लिया था अर्जुन ने शिक्षा? गिरनेल्ला के रूप में लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र का रचनाकार कौन है? ये तो पुरानी बात है, आप सबको रचनाकार, नाट्यशास्त्र का रचनाकार तो पता होगा, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। तो भरत मुनि ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र का रचना काल क्या है? तो आपको रचना काल बताना है। नाट्यशास्त्र का रचना काल कौन सा है? तो इसमें एक चीज डाउट क्लियर कर देते हैं। डाउट ये है कि नाट्यशास्त्र के रचना काल में सब विद्वान का अलग अलग मत है। तो ये दूसरी सती जो है, ये एनसीईआरटी में इसका इतना है, और ये है राग परिचय में। राग परिचय में 5वीं सदी है। राग परिचय में 5वीं सदी है। तो आप सबको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर मारिएगा। तो आयोग जो मानती है वो 5वीं सदी ही मानती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भरत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? क्या भरत अर्थ में होता था, नट अर्थ में होता था, या नाट्य अर्थ में होता था? भरत शब्द का जो प्रयोग होता था वो किस रूप में होता था, ये आप सब बताइएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। भरत शब्द का जो प्रयोग होता था
वो नट के रूप में होता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र के अनुसार नट किसे कहा जाता था? तो आपको बताना है कि नट किसे कहा जाता था। क्या भरत को कहा जाता था, या नट को नट कहा जाता था, या नाट्य को नट कहा जाता था? नट किसे कहा जाता था? आप सब बताइए, नट किसे कहा जाता था? नट जो कहा जाता था, नट नाटक करने वाले को नट कहा जाता था। किसे कहा जाता था? नाटक करने वाले को। कह रहा निम्नलिखित में अभिनय व्यवसायी जाति भरत काल में क्या कला है? अभिनय व्यवसायी जाति भरत काल में क्या कहलाते थे? ये आपको बताना है, क्या भरत कहलाते थे, या नट कहलाते थे, या नाट्य कहलाते थे? तो अभिनय व्यवसायी जाति जो कहलाते थे भरत काल में, वो भरत ही कहलाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र का नाट्यशास्त्र का अन्य नाम क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, नाट्यशास्त्र का अन्य नाम बोलिए या उपनाम बोलिए, एक ही बात है। तो नाट्यशास्त्र का अन्य नाम क्या था? क्या नाट्यशास्त्र था, या नाट्य वेद था, या पंचवेद था? फटाक से बताइए, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? फटाक से बताइए। बताइए क्या कहा जाता था? नाट्यशास्त्र तो कहा ही जाता था। नाट्यशास्त्र को नाट्य वेद भी कहा जाता था, नाट्यशास्त्र भी कहा जाता था, और पंचवेद भी कहा जाता था। इसलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ आप सब पहले ही जान चुके हैं। नाट्यशास्त्र को ही नाट्यवेद पंचवेद कहा जाता है। तो प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो कौन सा है, वो बताना है। तो प्रमाणिक ग्रंथ जो है ये नाट्यशास्त्र का, भारतीय संगीत का नाट्यशास्त्र ही होगा। इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा, क्योंकि नाट्यशास्त्र को ही नाट्यवेद कहा जाता है और पंचवेद कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कुल अध्याय कितने हैं? ये अध्याय पूछ रहा है कि अध्याय कितने हैं। क्या वह 36 अध्याय है, क्या 28 अध्याय है, क्या 6 अध्याय है? तो आप सबको बताना है कि नाट्यशास्त्र में कुल अध्याय कितने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में संगीत की व्याख्या कितने अध्याय में उद्धृत है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नाट्यशास्त्र में संगीत की जो व्याख्या है 36 तो अध्याय है, 36 अध्याय में कितने अध्याय में संगीत की व्याख्या है, ये आपको बताना है। संगीत की व्याख्या कितने अध्याय में है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 6 अध्याय में है। आप ये बताइए कि कितने अध्याय से कितने अध्याय में संगीत की व्याख्या है?
28 से 33, यही तो संगीत का विवरण 28 से 33 अध्याय में मिलता है। और कुछ है जैसे रस भाव, वो तो अदर में भी आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में ध्रुवा गान के कितने गीत प्रकारों का वर्णन है? ध्रुवा जो गान है नाट्यशास्त्र में, ध्रुवा गान के कितने गीत प्रकारों का वर्णन है? कितने गीत प्रकारों का वर्णन है? क्या 6 प्रकारों का वर्णन है? क्या 28 प्रकारों का वर्णन है? या 36 प्रकारों का वर्णन है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्रुवा गान का जो नाट्यशास्त्र में गीत है, ध्रुवा गान, वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन में वो तो है नहीं 5 प्रकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस एवं भाव आदि का वर्णन कितने अध्याय में मिलता है? तो रस और भाव आदि का जो वर्णन है वो कितने अध्याय में मिलता है? नाट्यशास्त्र के कितने अध्याय में? तो आपको बताना है, क्या 19वां अध्याय में मिलता है, या 28वां में, या 6ठा अध्याय में, या उपरोक्त में एक से अधिक अध्याय में, या इनमें से कोई नहीं अध्याय में। तो आप बताइए कि किस अध्याय में रस और भाव का वर्णन मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा 6ठा, 19वां, 28वां अध्याय में रस और भाव का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 जातियों का रसानुकूल वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपको जो बताना है 18 जातियों का रसानुकूल वर्णन किस वेद में मिलता है, ये बताना है। क्या नाट्यशास्त्र में मिलता है, या नाट्य वेद में, या पंचवेद में, या उपरोक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जातियों का जो रसानुकूल वर्णन है, ये रसानुकूल वर्णन जो है वो नाट्यशास्त्र में मिलता है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा कि तीनों वेद नाट्यशास्त्र ही है। नाट्यशास्त्र का ही अन्य नाम है नाट्यवेद और पंचवेद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वादों के प्रकार स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना एवं प्रकार, मूर्छना के प्रकार, जाति, श्रुति, जाति भेद एवं लक्षण, जाति के 10 लक्षण, उपरोक्त उद्धरण नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? ये सब नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं किस अध्याय में मिलता है। क्या 28वां अध्याय में मिलता है, क्या 29वां अध्याय में मिलता है, या 33वां अध्याय में मिलता है, या इनमें उपरोक्त में से एक से अधिक अध्याय में, या इनमें से कोई नहीं अध्याय में? तो आप सब बताइए कि किस अध्याय में मिलता है। बताइए आप सब किस अध्याय में मिलता है। तो वादों के प्रकार स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना के प्रकार, जाति भेद, जाति के 10 लक्षण का जो विवरण मिलता है नाट्यशास्त्र के 28वां अध्याय में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। मिस्टेक, इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 28वां अध्याय ए होगा आंसर।
कह रहा है बीना के प्रकार, उनकी गायन विधि, जाति का रसानुकूल प्रयोग उपरोक्त उद्धरण नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? बीना के प्रकार, इनकी गायन विधि, बीना को बजाने की जो विधि है और जाति का रसानुकूल प्रयोग नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? यह आपको बताना है कि किस अध्याय में मिलता है। क्या 28वां अध्याय में क्या मिलता है वो तो आप पीछे जान चुके हैं। अब आपको बताना है ये दोनों में इसका कौन सा होगा, या उपरोक्त में से दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। आप बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा, बीना के प्रकार और बीना की गायन विधि, जाति का रसानुकूल प्रयोग उद्धरण नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो 29वां अध्याय में मिलता है। आपको ऐसा लगता होगा कि जाति का रसानुकूल प्रयोग पूर्व में बताए थे किस अध्याय में मिलता है। जाति का रसानुकूल प्रयोग पूर्व में यही बताए थे कि जाति नाट्यशास्त्र में मिलता है रसानुकूल प्रयोग, तो वो 29वां अध्याय में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशीलवाद का विवरण नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो सुशीलवाद का जो विवरण है नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है वो बताना है। तो आप ये दोनों तो आंसर काट ही दीजिए। अब 33वां रहा, तो 33वां अध्याय में वो आप सबको बताना है कि 33वां अध्याय में क्या है। 33वां अध्याय में क्या सुशीलवादों का वर्णन है या नहीं है, ये आप सबको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ई नंबर आंसर होगा, इसलिए कि सुशीलवाद को जो विवरण है वो 30वां अध्याय में दिया है। किस अध्याय में दिया है? 30वां अध्याय में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कला, लय एवं विभिन्न प्रकार के तालों का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में है? कला, लय, विभिन्न प्रकार के ताल। तो कला, लय, विभिन्न प्रकार के ताल जो है वो किस अध्याय में दिया है वो आप सबको बताना है। क्या 30वां अध्याय तो नहीं हो सकता? ये तो हटा ही दीजिए। अब ये दोनों बचा, ही दोनों में बताइए कि कला, लय और विभिन्न प्रकार के तालों का वर्णन, कला, लय, विभिन्न प्रकार के तालों का वर्णन किस अध्याय में दिया है? नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में दिया है? तो ये जो दिया है कला, लय के बारे में, ये 31वां अध्याय में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में गायन वादन के गुण अवगुण ध्रुव के 5 भेद छंद का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में दिया है? पहली नंबर तो इस दोनों को काट दीजिए। अब बच गया कौन अध्याय? 32वां अध्याय बच गया, इसलिए आंसर इसका सी होगा। 32वां अध्याय में गायन वादन के गुण अवगुण ध्रुव के 5 भेद छंद का वर्णन दिया है नाट्यशास्त्र के। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अवनद वादों की उत्पत्ति और भेद वादन विधि वादकों के लक्षण का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो आपको बताना है किस अध्याय में मिलता है। 6वां, 31वां और 33वां। तो आपको जो छांटना है, पहले नंबर तो बी नंबर का काट दीजिए। 31वां अध्याय में क्या चीज का वर्णन था? कला, लय, विभिन्न प्रकार के तालों का वर्णन था 31वां अध्याय में। 6ठा अध्याय में क्या था? इसको रिपीट कीजिए। तो चलिए इस दोनों में आंसर कीजिए कौन सा होगा।
तो अवनद वादों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, वादकों के लक्षण का वर्णन जो है वो 33वां अध्याय में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रस के लक्षण एवं व्याख्या, 8 रसों का वर्णन, रस के देवता तथा वर्णों का विवरण का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है। देवता टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हाँ, तो निम्न में रस के लक्षण एवं व्याख्या, 8 रसों का वर्णन, रस के देवता तथा वर्णों का विवरण का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो ये आपको बताना है किस अध्याय में मिलता है। पहले नंबर इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। अब बताइए कौन सा अध्याय होगा? इसका जो है ए नंबर होगा 6वां अध्याय। 6वां अध्याय में किसका किसका वर्णन है? दोहराइए, रिपीट कीजिए। तो 6वां अध्याय में जो है रस के लक्षण और रस का व्याख्या, 8 रसों का वर्णन, रस के देवता कौन है इसकी वर्णन, वर्णों का विवरण दिया है। किस अध्याय में दिया है? 6ठा अध्याय में दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि का वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये किस अध्याय में दिया है? हम तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं होगा। आप सब अपना राय दीजिए कौन सा होगा। तो चलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 7वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय है। भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि का जो वर्णन है नाट्यशास्त्र में वो 7वां अध्याय में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भरत मुनि ने 2 श्रुति मान किसका माना? विवादी स्वर का, अनुवादी और संवादी। 2 श्रुति का जो मान है वो किसका है? 2 श्रुति मान विवादी स्वर का है। किसका है? विवादी स्वर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से भरत मुनि ने एक सप्तक के कितने श्रुति माना? एक सप्तक में कितने श्रुति माना? एक सप्तक में एक सप्तक में कितने श्रुति माना? 22 या 7 या 14। तो एक सप्तक में जो माना वो 22 श्रुति माना। कितना माना? 22 श्रुति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्न में से भरत मुनि जी ने दूसरी श्रुति पर कौन सी स्वर की स्थापना की है? दूसरी श्रुति पे भरत जी ने कौन सी श्रुति की स्थापना की थी? कौन सी स्वर का स्थापना की थी?
काकली नहीं, अंदर गंधार, मध्यम तीव्र, कौन सा क्या था? ये जो क्या था, ये काकलिनी का क्या था? अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से भरत मुनि ने प्रसारणी श्रुति पर कौन सी स्वर को स्थापित किया था? प्रसारणी श्रुति पे कौन सा स्वर की स्थापना किया था, ये आप सबको बताना है। बताइए। काकलिनी, अंतर, गंधार, तीव्र, मध्यम। प्रसारणी पे कौन सी श्रुति, कौन सा स्वर स्थापित किया था? तो आंसर देख लेते हैं, अंतर, गंधार। अच्छा, एक चीज और बताइए, प्रसारणी कितनी श्रुति का नाम है? प्रसारणी कौन सी श्रुति का नाम है? 11वीं श्रुति का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, निम्न में से 7 स्वर शुद्ध और 2 स्वर विकृत किसने माना? भरत, दत्तिल, कोहल। इसमें आप इजीली बता देंगे कि इसका आंसर भरत ही होगा। भरत ने कुल स्वर कितने माने थे, ये बताइए। भरत जो है कुल स्वर माना था 9। कुल स्वर माना था 9 स्वर कुल माना था, 7 शुद्ध 2 विकृत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, निम्न में प्रत्येक स्वर अपने अंतिम श्रुति पर माना, किसने माना? भरत, दत्तिल, कोहल, किसने माना? किसने माना? प्रत्येक स्वर अपनी श्रुति पर किसने माना? निम्न में किसने माना? भरत, दत्तिल, कोहल। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक से अधिक होगा, क्योंकि भरत तो माना ही, उसके साथ साथ दत्तिल, कोहल सभी विद्वान ने अंतिम श्रुति पर, अपने अंतिम श्रुति पर रखा स्वर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 4 3 2 4 4 3 2 निम्न श्रुति व्यवस्था किसकी देन है? 4 3 2 4 4 3 2 ये किसकी देन है, ये बताना। इसका आंसर जो होगा, ये भरत मुनि का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सा मा भाव में कौन सा संवाद होता है? सा और माँ में कौन सा संवाद होता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, सा मा भाव में कौन सा संवाद होता है। नौ और 13 श्रुति का होता है। अब बताइए कि 9 श्रुति और 13 श्रुति का कैसे हुआ? सा कितनी श्रुति पे है? चौथी। और माँ कितनी श्रुति पे है? तेरहवीं। दोनों में अंतर कितना रह गया? दोनों का जो संवाद है वो कितना का हो गया? 13 में 4 माइनस कर दीजिए, 9 श्रुति हो गया। सामा संवाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? तो चलिए अगला क्वेश्चन
लिख देते हैं। स्नाप भाव में कौन सी संवाद होता है? होता है। तो उसी प्रकार निकालिए। प जो है, प किस कौन सी श्रुति पे है? 17वीं। 17 में 4 घटा दीजिए, ये 7 चौथी श्रुति पे है, कितना हुआ? 13 श्रुति का संवाद हुआ। कितना श्रुति का हुआ? 13 श्रुति का। 17 में प स्वर जो होता है वो 17वीं श्रुति पे है और 7 स्वर चौथी श्रुति पे है। 17 में 4 घटा दिए तो 13 श्रुति 13वीं श्रुति का संवाद हुआ। इसीलिए होता है 9-13 का संवाद भरत जी का, और सारंग देव का होता है 8-12। तो धन्यवाद आप सबको इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस क्लास में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें, और आपकी जो भी डाउट है, डाउट टेस्ट क्वेश्चन जो भी है या अदर भी कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को इस टेलीग्राम चैनल पे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। आपका जो है संभव प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल और YT चैनल, दोनों चैनल यही है। टेलीग्राम चैनल भी है और YT चैनल भी है। इस पे अपना कमेंट जरूर करें, हर संभव प्रयास किया जाएगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा कि हमें आपके लिए मेहनत करने में और दिलचस्पी बढ़ेगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।